हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूज भी करता है और बहुत से बच्चे उससे डरते भी हैं। जैसे कि आप कोई दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर एडिशन करते हो तो वो सिंपली बहुत सारे बच्चे ईजिली कर भी लेते हैं, लेकिन अगर सपोज़ एक निगेटिव नंबर्स उसमें आ जाता है तो बहुत से बच्चे वो निगेटिव नंबर्स देख के ही डर जाते हैं, या तो वो कुछ गड़बड़ी कर देते हैं या फिर सॉल्व करने से पहले ही वो डर जाते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ सिंपल ट्रिक्स देखने वाले हैं, कुछ रूल्स देखने वाले हैं जिनको आप अगर याद कर लो तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो जो कि लोअर स्टैंडर्ड्स के बच्चे होते हैं, बेसिकली 5th to 10th स्टैंडर्ड, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और उस वक्त भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही गलती करते हैं। तो ये गलती आपसे ना हो उसके लिए हम आज कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं। अगर आप वो रूल्स फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। ओके, मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको कहा जाए 5 × 2 तो 90% बच्चे इसका सही जवाब देंगे। 99% बच्चे इजीली कह देंगे इसका आंसर 10 होगा। या फिर 3 × 6 आप कह दोगे 18। ओके, लेकिन जैसे ही कोई नंबर आ गया -6 × 3 तो अभी यहाँ पे बहुत से जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर इसका आंसर पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। कोई कहेगा +18 है, कोई कहेगा -18 है। तो फिर ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको मैं एक रूल बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों के लिए है। ओके, तो यहाँ पे हम डिवीज़न भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के लिए सेम रूल। फर्स्ट रूल आपको याद रखना है। फर्स्ट रूल, इफ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, बोथ नंबर्स हैव सेम साइन। अगर दोनों नंबर्स को सेम साइन होते, सेम साइन मतलब कैसे कि अगर अब आपको दिया है 5 × 3, दैट मीन्स 5 इज पॉजिटिव, 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव। या फिर आपको दिया है -2 × -8, यहाँ पे दोनों ही नंबर निगेटिव है। अगर ऐसा केस होता है कि जहाँ पे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे, अगर ऐसा होता है तो आपको याद रखना है बच्चों कि आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव या दोनों नंबर्स निगेटिव होते हैं इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीज़न, दोनों ही केसेस, यहाँ पर होता 10/2 या फिर -18 डिवाइडेड बाय -3। तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। हियर -18 निगेटिव, -3 ऑल्सो निगेटिव। यानी ये जो रूल हमने अभी अभी देखा कि इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम साइन तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 10/2 हमें पता है 5 होता है और रूल के हिसाब से दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स आंसर इज ऑल्सो पॉजिटिव। रूल हमने देखा कि इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। अभी यहाँ पे -18 डिवाइड बाय -3, बोथ नंबर्स आर निगेटिव। हमें सिंपली क्या करना होता है 18/3, 18/3 क्या होगा 6। अभी ये आपको खाली रूल याद रखना है, माइनस प्लस कुछ भी होने दो, अगर दोनों सेम साइन है तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ दोनों निगेटिव होकर भी आपका आंसर पॉजिटिव होगा। आपको खाली ये एक रूल याद रखना है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए, तो सेकेंड रूल इज इफ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन। तो इस केस में आपको याद रखना है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है तो आंसर जो होगा वो आपका ऑलवेज निगेटिव होगा। ओके, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सपोज 5 × -7 या फिर -12 × 6। अभी इस केस में हमें क्या करना है, सिंपली हमें फर्स्ट 5 × 7 क्या होगा वो लिख लेना है। 5 × 7 35 होता है, पता है हमें।
लेकिन रूल के हिसाब से हमने अभी अभी रूल देखा कि इफ़ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन, मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ हो रहा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अगर ऐसा होता है तो हमने देखा कि आंसर जो होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा -35। सिमिलरली ये केस भी आप देख सकते हो। सिंपली हमें फर्स्ट क्या करना है, 12 × 6 कितना होता है तो 72। लेकिन रूल के हिसाब से अगर दोनों नंबर्स जो है इफ़ दे हैव डिफरेंट साइन देन आंसर इज निगेटिव। यहाँ पे 12 निगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया। दैट मीन्स आंसर जो होगा वो निगेटिव होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -72। ओके, तो अब हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि खाली ये दो रूल्स फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल 7 × 8। दोनों रूल्स में से कौन सा रूल यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है आप देख सकते हो। 7 and 8 बोथ आर पॉजिटिव। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर नंबर के साथ में अगर कोई भी साइन नहीं है तो उसे हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। ओके, 7 × 8 56। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? रूल हमने देखा है, इफ़ बोथ द नंबर्स हैव सेम साइन आंसर इज पॉजिटिव। दोनों नंबर्स सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। ओके, -7 × 12। अभी यहाँ पे एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ़ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव नंबर है, तो पहले हमें सिंपली क्या कर लेना है कि 12 7 = 84। ओके, बट रूल क्या कहता है कि इफ़ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन देन आंसर इज निगेटिव, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा -84। ओके, और एक एग्जांपल -3 × -15। दोनों में से कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा आप देख सकते हो। फर्स्ट रूल है इफ़ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन। क्या यहाँ पे दोनों सेम है? ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों नंबर्स निगेटिव है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली 15 × 3 45। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, तो इन दो रूल्स के हिसाब से। अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों निगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा पॉजिटिव। ओके, और 5 × -2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सेकेंड रूल, इफ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन। फर्स्ट 5 2 = 10, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये आएगा -10। ओके, अब ये हो गए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसा ही हम डिवीज़न के लिए भी देख सकते हैं। ये रूल जो है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अभी डिवीज़न के लिए -70 / 10। ओके, कौन सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि इफ़ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन। यहाँ पे सेम है नहीं। सेकेंड रूल, इफ़ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन। बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो सिंपली हम फर्स्ट क्या लिख लेंगे, 70/10 या 70 / 10 7। ओके, लेकिन रूल के हिसाब से इफ़ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन सो आंसर शुड बी निगेटिव, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -7। वैसे ही -35 / -5। अभी दोनों ही नंबर सेम साइन है, दोनों ही निगेटिव है, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। 35 / 5 7, दोनों नेगेटिव है लेकिन आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी रूल देखा कि इफ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। आप और भी एग्जांपल्स ऐसे ट्राई कर सकते हो, खाली आपको ये दो रूल्स याद रखने होंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ये दो रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी नंबर होने दो, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी केस होगा, आप खाली ये दो रूल्स याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही नेगेटिव नंबर्स उनके सामने आते हैं वो या तो ऑपरेशंस गलत परफॉर्म कर देते हैं, मतलब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर देंगे या सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन कर देंगे, या फिर अगर ऑपरेशन उन्होंने सही से किया तो वो आंसर का साइन गलत दे देते। तो यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने कुछ बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम होंगे, इफ़ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन। अगर हमें दो नंबर दिए हुए सपोज 7 + 5 या फिर -7 - 5, यहाँ पे 7 और 5 दोनों पॉजिटिव है, 7 और 5 दोनों निगेटिव है। अगर ऐसा होता है, जो कि हमने फर्स्ट केस लिखा हुआ है, इफ़ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें उन्हें ऐड कर देना है। तो ऐड करते वक्त हम उनका साइन अभी नहीं देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो, हम उनका अभी साइन नहीं देखेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, 7 + 5 12, ओके। यहाँ पर भी 7 + 5 12, ओके। अब हम क्या करेंगे, साइन, जो कि कन्फ्यूज़न की बात होती है, ओके, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये तो शायद 90% बच्चों को आ सकता है कि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर निगेटिव होता है तो फिर साइन क्या होगा। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, इफ़ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, अगर दोनों को सेम साइन है, बोथ पॉजिटिव होंगे या बोथ निगेटिव होंगे, तो आंसर की जो साइन होंगी वो वही कॉमन साइन होगी जो इन दोनों की होती है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, अगर ये दोनों निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा, ओके। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, 3 + 11, दोनों पॉजिटिव है, बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, क्या करना होगा, हमें सिंपली उन्हें ऐड करना होगा, और साइन क्या होगा, जो इन दोनों का कॉमन साइन होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव होंगे, सबसे पहले क्या करना है, सेम साइन के नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना है, ऐड करेंगे तो वो आएंगे 14, 3 + 11 14। साइन कौन सा देंगे हम, अगर दोनों नंबर्स सेम साइन के हैं तो जो उनका कॉमन साइन है वही साइन हम आंसर को देंगे, ओके। अब आते हैं सेकेंड कि इफ़ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन, अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, जैसे कि -8 + 4 या फिर -7 + 3, 3 - 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ऐसा केस होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ओके, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम अब साइन नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली 8 इज बिगर देन 4, तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके, विदाउट लुकिंग एट साइंस। पॉजिटिव निगेटिव हमें अभी नहीं देखना है, हम सिंपली पहले जो बिगर नंबर होता है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखेंगे। अब बात आती है साइन की, तो जब दो नंबर्स जो डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर का जो साइन होगा वो ऑलवेज जो बिगर नंबर होगा उसका साइन आएगा। मतलब यहाँ पे बिगर नंबर 8 है, ये साइन को मत देखिए, नहीं तो आप बोलेंगे -8 तो 4 से स्मॉल होता है, साइन को कंसिडर नहीं करना है, बिगर नंबर इज 8, तो उसका जो साइन होगा वो हम आंसर को देंगे, ओके। सेकेंड, -7 + 3, सेकेंड जो चीज़ है हमने देखी, इफ़ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे उन दोनों का डिफरेंस। तो जो भी बिगर नंबर होगा, तो बिगर नंबर विदाउट लुकिंग एट साइंस, बिगर नंबर कौन सा है आपका 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 4, लेकिन साइन जो होगा आंसर का वो ऑलवेज जो इन दोनों में से बिगर नंबर होगा उसकी साइन हम आंसर को देंगे। तो -7 + 3 होगा आपका -4। वैसे ही 3 - 9, तो यहाँ पे 3 आपका पॉजिटिव है और 9 निगेटिव है, ओके। तो 3 - 9, पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन के दो नंबर्स हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर नंबर इज 9, स्मॉलर इज 3, तो 9 - 3 होगा 6। अब साइन डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, बिगर नंबर का जो साइन होगा वही साइन हम आंसर को देंगे, ओके। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि इफ़ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन,
अगर दोनों नंबर के सेम साइन से तो हमें उन्हें पहले ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा तो उसे हमें जो नंबर्स के कॉमन साइन होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। और सेकेंड जो रूल है, इफ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर्स होता है तो पहले आप उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर उनका डिफरेंस जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और आंसर को जो साइन देंगे वो जो बिगर नंबर होगा वही साइन हम आंसर को देंगे। ओके और फिर भी अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है तो आप सिंपली ऐसा याद रख सकते हो कि सेम साइन होंगे तो ऐड करना है, डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, और आंसर के लिए गिव साइन ऑफ बिगर नंबर, गिव साइन ऑफ बिगर नंबर। आप कंपेयर करके देख सकते हो कि 7 + 5 12, बिगर नंबर 7 है, आंसर भी पॉजिटिव है। ओके यहाँ पे भी 7 + 5 12, बिगर नंबर 7 है, नेगेटिव, आंसर भी नेगेटिव। आप सभी इसमें कंपेयर करके देख सकते हो कि जो भी आंसर है उसका साइन और यहाँ पे जो नंबर्स है उनमें से बिगर नंबर का साइन ऑलवेज सेम आता है। ओके तो ये बेसिक चीज़ें आपको खाली याद रखनी होगी। ओके तो नेक्स्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप वो सॉल्व कीजिए। ओके तो ये कुछ एग्जांपल्स है, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ओके अब फर्स्ट एग्जांपल है 17 - 12। यहाँ पे हमें पहले देख लेना है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे है, मतलब दोनों, फर्स्ट कंडीशन इफ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, मतलब डिफरेंट साइन है। सेकेंड हमने देखा था इफ डिफरेंट साइन देन डू सब्ट्रैक्शन, अगर डिफरेंट साइन होगी तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब 17 - 12 आ जाएगा आपका 5। ओके और ये रूल हमने लिखा हुआ है गिव साइन ऑफ बिगर नंबर, तो बिगर नंबर यहाँ पे 17, तो आंसर भी आपका होगा पॉजिटिव। ओके सेकेंड -34 + 14, यहाँ पे भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब डिफरेंट साइन है, और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। दोनों का डिफरेंस मतलब 34 and 14, 34 - 14 आपका हो जाएगा 20, लेकिन साइन कौन सा होगा आंसर का, तो साइन ऑफ बिगर नंबर। अब इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, तो 34 इज अ नेगेटिव, जो आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके थर्ड 9 - 13, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इफ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 - 9 आपके हो जाएंगे 4, लेकिन आंसर का साइन कौन सा होगा, तो साइन ऑफ बिगर नंबर, यहाँ पे बिगर नंबर है 13, उसका साइन आ जाएगा माइनस। ओके फोर्थ -11 + 17, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा। 17 - 11, तो ये हो जाएगा आपका 6, और हमने देखा है कि गिव साइन ऑफ बिगर नंबर, बिगर नंबर इन दोनों में से 17 जो कि पॉजिटिव है, तो आंसर ऑल्सो पॉजिटिव। फिफ्थ वन 30 - 50, 30 इज पॉजिटिव 50 इज नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या करेंगे हम, पहले उनका डिफरेंस देखेंगे, 50 and 30 डिफरेंस इज 20, साइन कौन सा देंगे हम, बिगर नंबर का, तो 30 और 50 इन दोनों में से बिगर नंबर इज 50 विच इज नेगेटिव, तो आंसर भी आपका आएगा -20। अब आप देख सकते हो कि ये कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं कि अगर सपोज जो सेकेंड नंबर है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड नंबर के पहले पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं था, हमने खाली एक ही साइन दी हुई थी, लेकिन अगर ये केस होता है कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव के बाद आपको नेगेटिव नंबर दिया हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रूल्स हमने अभी अप्लाई किए वही आपको सेम अप्लाई करनी होगी। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको कुछ 2 चीज़ें याद रखनी होगी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो और नंबर भी आपका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव, जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था
कि नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो पॉजिटिव। तो अगर ऐसा होगा तो हम इसे लिखेंगे -7 + 3, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। ओके, और अब ये तो आप इस रूल से सॉल्व कर सकते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, डिफरेंस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और बिगर नंबर का साइन देंगे। ओके, सेकेंड भी वैसे ही होगा आपका 8 और ये +-2। तो जब ऐसा होगा कि सेकेंड नंबर आपको माइनस दिया होगा और यहाँ पे कोई ऑपरेशन होगा प्लस और माइनस, तो पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए वही मल्टीप्लिकेशन का रूल जो आपको पता होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो मल्टीप्लाई होके नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका 8 - 2, पॉजिटिव नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव। तो ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया 8 - 2। अब ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 6। ओके, वैसे ही थर्ड -9 -1, तो माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस, तो ये हो जाएगा आपका -1 + 1। अब ये हो गया सिंपल फॉर्म। ये अब हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ डिफरेंट साइन नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 9 - 1 8, और साइन क्या देंगे जो बिगर नंबर होगा। यहाँ पे बिगर नंबर 9 है तो आंसर इज -8। ओके, तो सिंपली आपको इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए क्या याद रखना होगा कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव होगा तो वो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, या फिर प्लस और सेकेंड नंबर नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो जब भी कभी आपको इस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे तो पहले आप उन्हें सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे हमने ये सॉल्व किया यूजिंग दिस रूल्स आपको सॉल्व करना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आएगी, या फिर आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो परफेक्शन के लिए आप पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सॉल्व कीजिए। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सॉल्व कीजिए। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।